use headphones for your safety. तो आया है आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो जल्दी से अपनी बात पकड़ लो, शुरू करते हैं कि बकवास के टच लोग चैप्टर 14। तो अब लोंडा उस अनजान लड़की को ढूंढना मयूंग यूनिवर्सिटी कॉलेज के फेस्टिवल में आ चुका है, जो कि बहुत ही सुंदर है। तो अब लोंडा ने हैंडल लेता है और वो इधर उधर देख रहा है कि कहीं तुक्के में उसे कोई ऐसी लड़की मिल जाए जिसके नाम में वाई ही आता हो। तो हमने लोंडे के सामने एक लड़की आती है, देख के ही मालूम चल रहा है कि एनीमे लवर है। वही लड़की ने लोंडे को वेलकम करती है और फिर अपने काम पर लग जाती है। और लोंडा कहता है लोगों को देखकर ना बहुत ही शर्मा रहा है। तभी लोंडे के सामने एक और लड़की आती है जो कि लोंडे की क्रश लिन है। और लोंडा लिन को अपने सामने देखा भाई पूरा बबलाई हो जाता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो लिन बताती है कि वो इस स्कूल में ही पढ़ती है। तो हमने लिन लोंडे को यहाँ आने का कारण पूछती है। तो लोंडा बोलता है कि वो बस घूमने फिरने आया है। तो हमने लिन लोंडे को बताते हैं ना कि वो इस फेस्टिवल में अपना कैफे चला रही है, जिसमें ये लोग ना लोगों को ना फैशन डिजाइनिंग का ज्ञान बांट रहे हैं। तो हमने लिन लोंडे को अपनी ड्रेस दिखा रही है और पूछते ही वो कैसी लग रही है। और ये सूट ना उसने खुद ही बनाया है। लोंडा कुछ बोले इससे पहले ना एक लड़की आ जाती है और लोंडा अपने मन में ही बोल रहा है ये तो स्कूल ड्रेस में एक बवाल काट देती है और इन कपड़ों में तो भाई पूरी कत्ल लग रही है मतलब। और ये चमगादड़ लड़की लिन को बता रही है ना कि क्लास के मॉनिटर ने कहा है ना कि उनके कैफे वालों को ना कपड़े बेचने की कोशिश करनी चाहिए। और लोंडा सोच रहा है अच्छा हुआ इस फेस्टिवल में आया, नहीं तो मैं ये नजारा मिस कर देता मेरे भाई। तो अब ना उस लड़की के जाने के बाद में ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं और बात करते करते ना लिन ना एकदम से लोंडे से पड़ जाती है, जिससे लोंडे का दिल इतना जोर धड़कने लगता है कि मानो अभी बाहर आ जाएगा। तो अब ना ये दोनों कोई टेबल पर बैठ जाते हैं जहाँ लिन कोई खाने की चीज लाई और वो उसने खुद ही बनाया। तो लोंडा को टेस्ट करना चाहता है, लेकिन लिन लोंडे के हाथ से वो ले लेती है और बोलती है इसे ऐसे नहीं खा जाता। और लिन ना लोंडे को अपने हाथ से खिलाने जाती है, जिससे लोंडा तो भाई अलग दुनिया में पहुंच गया। और लोंडा बोल रहा है अरे मैं खुद खा लूंगा। तो लिन बोलती है अच्छा तुम शर्मा रहे हो क्योंकि मैं लड़की हूँ, क्या मैं किसी लड़के को बुला दूं, क्या तुम उसके हाथ से खाना पसंद करोगे। तो लोंडा बोलता है इतना अच्छा मौका है क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारूं। तो लोंडा भी लिन के हाथ से खा लेता है, लेकिन उसका स्वाद ना इतना गंदा था ना मेरा भाई कि लोंडे को बिल्कुल जहर जैसा लगता है। और लिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूछ रही है कि बताओ कैसा लगा, लेकिन लोंडा भाई लिन को निराश नहीं करना चाहता था। तो वो ना अच्छा बना ये बोल देता है। और लिन ना कल ना ये डिश ना बेचने वाली है भाई बाजार में। और लोंडा सोच रहा है जो लोग कल ये डिश खरीद कर खाएंगे भाई भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो लिन ना बोलती है कि उसने ना कुछ और भी बनाया। और ये सुनकर तो भाई लोंडे का भेजा का फ्यूज उड़ जाता है कि साला एक खाने में तो मेरी आत्मा मर गई, दूसरा खाऊंगा तो सीधा पड़ लो सिधार जाऊंगा। तो हमने लोंडा बाथरूम जा रहा है क्योंकि इतना गंदा खाना खाकर ना उसका पेट खराब हो गया। और लोंडा सोच रहा है कि मैं लिन के साथ डेट पर जाने का कब से सपना देखता था और आज वो सपना सच हुआ, लेकिन मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। तो अब लोंडा जैसी बातों में दरवाजा खोलता है ना उसके तोते ही उड़ जाते हैं मेरे भाई, क्योंकि उसमें एक लड़की बैठी थी और उस लड़की के पूरे शरीर पर ना मलाई गिरी हुई थी। हाँ वही जो तुम सोच रहे हो। तो ये लड़की बोलती है कौन है रे तू। तो लोंडा बोलता है मुझे अच्छे से याद है मैं वॉशरूम में आया हूँ, तू बता तू कौन है। तो ये लड़की बोलती है मैं कोई हूँ, लेकिन अगर तेरा मुझे देखना हो गया तो चल दफा हो जाए यहाँ से। तो लोंडा भी फटाकर दरवाजा बंद कर देता है। और लोंडा भाई पूरा पागल हो रखा है कि वो कैसी लड़की थी, उसके पूरे शरीर पर मलाई गिरी हुई थी। तो अब ना वही लड़की ना अपना हाथ मुंह धो रही है और उस बंदे को गाली दे रही है जिसके साथ उसने अभी मस्ती किया कि मैंने उसे कहा था कि मुझे मलाई खानी है, पर उसने मेरे पूरे शरीर पर मलाई गिरा दी। तो अब ना ये लड़की फुल मेकअप वगैरह करके चमक जाती है और अपने आप से बोल रही है कि अब नेक्स्ट टारगेट को ढूंढती हूँ। हाँ भाई ये लड़कों के बारे में बोल रही है। और लोंडा ये दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा है ताकि वो लड़की ना उसे देख ना ले, लेकिन ये बंदी लोंडे को देख लेती है और बोलती है तुमने अभी जो भी देखा ना उसे राजी रखना। और लोंडा भाई पूरा पागल हो गया। यहाँ तक कि लोंडा यहाँ हग रहा था, लेकिन इस घटना के बाद उसकी टट्टी वापस उसके पेट में ही लौट गई। तो हमने लोंडा देखता है ना कि यार उसकी नाक से ना खून आ रहा है और लोंडा शीशे के पास जाकर ना कुछ ऐसा मुंह बनाने लगता है। और अब लोंडा देखता है ना उसकी नाक का कुछ अजीब सा सिंबल बन रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि किस बॉडी पार्ट का सिंबल है। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि इस बार लोंडे को अपनी नाक कहाँ को सेड़नी है। तो हमने लोंडा भाग कर लड़के के पास जाता है और बोलता है अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा राज राजी रखूं तो मुझे अपना नाम बताओ। तो ये लड़की ना हंसने लगती है कि तुम मुझे इस तरह ब्लैकमेल करोगे, क्योंकि मुझे लगा कि तुम मुझसे ये बोलोगे कि तुम मेरे साथ मस्ती करना चाहते हो। तो लोंडा थोड़ा जोर देकर पूछता है कि हंसना बंद करो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे अपना नाम बताओ। तो लड़की बता देती है ये रीना, मतलब ये वही लड़की है, इसके नाम में वाई आता है। लेकिन इस बार लोंडा का टारगेट भाई बड़ा ही हार्ड है, क्योंकि होंग के केस में इसे सिर्फ अपने गालों को छुआना था होंग से, और योन के केस में सिर्फ खरबूजा पकड़ना था। लेकिन इस केस में इसको अपनी नाक ऐसी जगह घुसेड़नी है जहाँ जाना भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो देखते हैं कि लोंडा ये मिशन कैसे कंप्लीट करेगा। तो आज के लिए बस यार, और हाँ मैं दूसरे चैनल की भी सीरीज जुट ट्राई करने के बाद चैनल का डिस्क्रिप्शन में और लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तो चलते बाय बाय।